चलिए दोस्तों बात करते हैं सीखो नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है 7 वर्ष पहले ए, बी और सी की औसत आयु 51 वर्ष थी। ए बी से 3 वर्ष बड़ा है और बी सी से 3 वर्ष बड़ा है, तो ए बी सी की वर्तमान आयु क्या है, ये एग्जामिनर ने मुझसे पूछा है। तो इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक ऑप्शन की मदद से और एक एक्स की मदद से कर सकते हैं। तो चलिए दोनों तरीके से करेंगे, पहले ऑप्शन की मदद से ट्राई करते हैं। तो देखिए एग्जामिनर ने यहाँ पर मुझे दे रखा है कि ये 7 साल पहले उनकी औसत आयु 51 दे रखी थी। ए बी से 3 साल बड़ा है और बी सी से 3 साल बड़ा है, यानी कि ऑप्शन में ए जो है वो बी से 3 साल बड़ा होना चाहिए, बिल्कुल है। यहाँ पर ये भी बड़ा है 3 साल, बिल्कुल है। ये भी 3 साल बड़ा है, ये भी 3 साल बड़ा है, बट ये तो छोटा है, इसमें भी छोटा है। इसका मतलब सी और डी तो इसके आंसर हो नहीं सकते, क्योंकि ये 55 है, ये 58 है, जबकि ये ए बी से बड़ा होना चाहिए और ये ए बी के अमाउंट दे रखी है। अब एग्जामिनर ने क्या दे रखा है कि उनका 7 साल पहले का औसत 51 दे रखा है, यानी कि अगर इसमें से मैं सी में 7 साल माइनस कर दूं, बी में 7 साल माइनस कर दूं और ए में 7 साल माइनस कर दूं तो 7 साल पहले की एज का सम आ जाएगा। तो 7 दूनी 14, 7 से 21, यानी कि इनके सब में से मुझे 21 माइनस करना पड़ेगा। तो मैंने 21 माइनस किया तो मेरे पास कितना आएगा 4 और ये 3 34, 58 और ये 61। इन सबको ऐड करेंगे तो कितना होगा 8 4 12 13 और ये कितना हो जाएगा 15, यानी कि 153। 153 3% 3 से डिवाइड करूंगा तो 3 पंजे 15, 3 एकम 3 यानी 51, यानी कि ये वेरीफाई हो रहा है। इसका मतलब है कि ऑप्शन ए ही इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा। और एग्जाम में तो आपको इसी तरह से करना है। अब इसको डिटेल से सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए एग्जामिनर ने क्या कहा मुझे यहाँ पर कि उसने कहा कि भाई ए, उसने क्या कहा मुझसे कि ए प्लस में बी प्लस में आपका सी, इनकी जो औसत आयु है वो 51 वर्ष दे रखी है। तो 51 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और 5 15, यानी कि आज से 7 साल पहले उन तीनों की एज का जो समय है वो 153 था। अब अगर मैं इनमें 7 साल जोड़ दूं सब में, तो 7 से 21 मुझे और जोड़ने पड़ेंगे। तो ये कितना हो जाएगा आपका 4 और ये आपका 7, यानी कि 174 टोटल इन तीनों की एज का मेरे पास सम आ जाएगा आज से आज का, यानी वर्तमान का। फिर एग्जामिनर ने मुझसे कहा कि भाई ए की जो एज है वो बी से कितनी है 3 साल ज्यादा है और बी की जो एज है वो सी से 3 साल ज्यादा है। इसका मतलब है कि अगर मैं बी को यहां रख दूं तो मेरे पास में ए की जो एज आ जाएगी वो सी प्लस का आपका 6 हो जाएगा और बी की एज तो एग्जामिनर ने मुझे दे रखी है आपकी सी प्लस का आपका 3 दे रखी है। तो सिंपल सी बात है, इन वैल्यू को उठा के आप यहां रख दीजिए। ए की जगह रख दीजिए सी प्लस का आपका 6 रख दीजिए, बी की जगह रख दीजिए सी प्लस का आप 3 रख दीजिए, प्लस में आपका सी हो जाएगा, इसकल टू में 174 हो जाएगा। इन सबको जोड़ेंगे तो 3c प्लस का आपका 9 इसकल टू में 174 हो जाएगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 3c बराबर में कितना हो जाएगा 5 और ये 6 और 1 यानी 165। तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो c की वैल्यू 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, यानी कि c की वैल्यू आएगी 55 और 55 मुझे ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।